आप सभी को सालोम, प्यार, सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल नंबरोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। हालांकि नंबर्स पर चर्चा कर रहे हैं तो इस बात को समझ लें कि है ना, बिना नंबर्स के कोई बात होती नहीं है हमारी। तो हम है ना, ये जो बात करने वाले हैं थोड़ी सी अलग ज़रूर है, लेकिन ये भी न्यूमेरिकल से उससे जुड़ी हुई है। उसको समझ लें आप कि बहुत सारे भाई बहन जो हैं वो हमें कमेंट करके बोलते हैं कि सर हम सैटरडे की क्लास अटेंड करना चाहते हैं। तो सैटरडे की क्लास अटेंड करना चाहते हैं, वो कमेंट में लिख देते हैं। तो कमेंट में लिखने से हमें कई बार है ना नहीं समझ में आता है, और कई बार है ना हम उसको भूल भी जाते हैं। लेकिन अगर आप हमें कमेंट में लिखेंगे तो फिर है ना हम उसको कैसे है ना आप तक पहुंचाएंगे, लिंक कैसे तक पहुंचाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो हैं मेरे पास सैकड़ों है ना इस तरीके के कॉल भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, लेकिन वो व्हाट्सएप मैसेज नहीं करते जिससे कि मैं उनके नंबर को सेव कर पाऊँ और उनको व्हाट्सएप के थ्रू लिंक भेज पाऊँ। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि आप लोग है ना, जो भी है ना भाई बहन कमेंट करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि है ना आप कमेंट के साथ साथ आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो के अंदर या अगर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको है ना मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। आप वहाँ पर है ना मुझे भेज सकते हैं। आप कहाँ से हैं, दो तीन चीज़ें लिखिए। आप कौन से स्टेट से हैं, कौन से शहर से हैं, और आप अपना नाम लिखिए, और ताकि है ना मैं आपको एक फॉर्म भेज सकूं, और उस फॉर्म को आप मुझे फिल करके भेज देंगे तो मुझे ये पता रहेगा कि कौन व्यक्ति है जो व्यक्ति सीखना चाहता है। क्योंकि सैटरडे को जो क्लास होती है उस क्लास के अंदर है ना वही लोग है ना शामिल हो पाते हैं जो लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। हालांकि सभी को इनविटेशन है, सब लोग है ना इनवाइट रहते हैं, लेकिन लिंक है ना हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों तक ना अवश्य भेजें जो बाकी बहुत सारे लोगों तक भेजते हैं, लेकिन जिनके नंबर नहीं होते हमारे पास में हम उनको लिंक नहीं भेज पाते हैं। कमेंट में एक एक व्यक्ति को ढूंढ करके हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप जो भी है ना भाई बहन, जो भी है ना पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, जो भी है ना बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी को सीखना चाहते हैं, बाइबल के अंदर जो नंबर्स हैं उनकी व्याख्या को आप समझना चाहते हैं, उनके रहस्यों को आप समझना चाहते हैं, उनकी तमाम है ना जो गूढ़ और भेद की बातें उनको समझना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा। तो व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो भाई बहन हैं कुछ इस तरीके से ना कई बार है ना कमेंट करते हैं कि ये सर ऐसे नहीं ऐसे है। मैं उनकी बात का कभी भी है ना, किसी भी व्यक्ति के किसी बात का कभी भी मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि है ना उनके पास जितनी समझ है वो उतना ही बात करते हैं और उससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक बच्चा है, एक बच्चे ने है ना अगर मान लीजिए 10th क्लास तक पढ़ा है या एक बच्चा 5th क्लास तक पढ़ा है, तो वो जितना पढ़ा है उतनी ही बात कर पाएगा, या जो उसने जो कुछ सीखा है वही बात कर पाएगा, उससे आगे नहीं सीख पाएगा। अब उसके सामने आप मान लीजिए कोई एक बच्चा 10th क्लास का है, अगर उसको ग्रेजुएशन की जो बुक है वो है ना दे दी जाए तो वो उसको कभी भी है ना समझ नहीं पाता, जब तक कि उसको समझाया ना जाए, वो समझने का मन ना रखे। यानी कि वो तो उसी 10th के हिसाब से ही अपने विचारों को रखेगा और कहेगा नहीं जी मैंने तो ये सीखा है और यही चीज़ है। तो कभी भी ज्ञान जो है वो एक जगह स्थिर नहीं है। ज्ञान जो है हमेशा बढ़ाने के लिए होता है, ज्ञान को सीखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जो आपके पास है आपने बहुत अच्छा सीखा है, बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग, और मैं हर एक के ज्ञान की है ना क्या बोलते हैं रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है कि एक व्यक्ति ने जो कुछ भी सीखा है वो अच्छा सीखा है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता है। जीवन में कभी भी एक बात को सीख करके स्टेबल ना हो जाए। अगर आप एक स्टेबल हो गए तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि बाइबल जो है पिछले 2000 साल से इसी तरीके से ना हमारे समक्ष रखी गई है। जब से प्रभु यीशु मसीह आए हैं उसके बाद से है ना हमारे पास में जो बाइबल के जो स्रोत हैं वो है ना अलग अलग माध्यम से वही बाइबल है, वही वचन है, वही बातें हैं, लेकिन इस पर शोध निरंतर हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। और जब से है ना ये बाइबल लिखी गई है मूसा के समय से लेकर के आज तक
यानी यूहन्ना के द्वारा जो प्रकाशित वाक्य लिखेगा वहाँ तक जब ये पूरे संकलन है ना एक जगह इकट्ठा गया, तो आप देखें कि ये पूरी बाइबल के अंदर वही पद हैं, वही चैप्टर हैं, वही सब कुछ है, और कुछ अलग से लिखा नहीं गया है, लेकिन सबको एक अलग अलग विजन, अलग अलग ना रहस्य की बातें दी जाती हैं। तो अगर मान लीजिए मेरे पास ये बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी का जो है ना परमेश्वर ने जो मुझे दिया, मैं उसको है ना देख पा रहा हूँ, तो वो आपने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, तो मैं आप उस पर हमेशा जो है कभी भी है ना पूरी तरीके से समझ ना आने वाली बात पर ही चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपने कभी पढ़ा ही नहीं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो क्या है, हिंदी पढ़ता हूँ या इंग्लिश पढ़ता हूँ। अब मुझे बायोलॉजी है ना पढ़ाया जाए, कोई पढ़ाएगा, तो मुझे है ना सिर्फ बायोलॉजी समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी बायोलॉजी समझ में? क्योंकि मैंने बायोलॉजी कभी पढ़ी नहीं है। या मुझे कोई है ना फिजिक्स पढ़ा है, तो फिजिक्स है ना मैंने कभी पढ़ी नहीं। और मैंने हिंदी पढ़ी है, मैंने इंग्लिश पढ़ी है, या ना मैंने कोई और भाषा पढ़ी है, या मतलब एक पर्टिकुलर एक भाषा पढ़ी है। मतलब ऐसा मान लेते हैं, एक उदाहरण है कि एक भाषा पढ़ी और मुझे उसी का ज्ञान है। अब है ना मैंने ना तो बायोलॉजी पढ़ी है, ना मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है, ना मैंने फिजिक्स पढ़ी है, लेकिन मुझे है ना जब कोई व्यक्ति फिजिक्स और उसके बारे में बताएगा, तो है ना मेरे लिए तो वो बेकार की बात लगे, क्योंकि मैं ना जितना सीखा हूँ, मैं कहूँगा कि मुझे तो बहुत कुछ आता है। तो उतना काफ़ी नहीं होता है। आपको जब कोई भी नई चीज़ है ना आपको मिलती है, तो अगर बाइबल से अलग हट करके है, आप उसको निगलेक्ट करिए। मैं आपको है ना इसके लिए फोर्सफुली बोलूँगा कि बाइबल से अलग हट करके अगर आपको कोई भी व्यक्ति है ना कोई चर्चा करता है, आप उसको निगलेक्ट करिए। मैं भी उसको निगलेक्ट करने के लिए तैयार हूँ, और मैं खुद उसको ऐसे लोगों को निगलेक्ट करता हूँ। लेकिन अगर बाइबल की कोई बात है और बाइबल किसी बारे में बताती है, तो हमें उस पर गहन अध्ययन करना पड़ेगा। बाइबल के ना के इतिहास को हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि एक बायोलॉजी का टीचर, उसको पता है कि बायोलॉजी में क्या क्या होता है, अनोटमी क्या होती है, फिजिक्स के व्यक्ति को पूछोगे तो उसको पता है कि क्या क्या होता है, यानी सारी चीज़ें उसको मालूम है। केमिस्ट्री के जो टीचर है उसको ये पता होगा। अब है ना वो कहे कि नहीं जी इंग्लिश में ऐसा लिखा है या हिंदी में ऐसा लिखा है या हमने तो ये पढ़ा है, तो मैं समझता हूँ कि ये अज्ञानता की बातें हो सकती हैं। मूर्खता तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मूर्खता शब्द अच्छा नहीं होता। अज्ञानता की बातें हैं, क्योंकि अज्ञान बाइबल है ना इसके बारे में, शब्द को बारे में बोलती है। बाइबल कहती है कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है। और आपका यशायाह नबी कहते हैं मेरे ज्ञान के ना होने के कारण, मतलब यशायाह नबी के द्वारा है ना परमेश्वर कहते हैं कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में चली जाती है। तो परमेश्वर जो है रहस्यों से भरा हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए बाइबल जो है पूरी की पूरी भविष्यवाणी से जुड़ी है, भविष्य की बातों से जुड़ी हुई है। और आप है ना इनकी भविष्यवाणियों को जब है ना पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये जैसे लिखी है वैसे नहीं है, बल्कि ये गूढ़ रहस्य है। पिछले है ना 2000 वर्षों से भी ज़्यादा से इस पर रिसर्च होती है, लगातार इसको खोजा जा रहा है, लगातार खोजते लोग रात और दिन है ना इस पर चिंतन मनन करते हैं। तो वो है ना चिंतन और मनन है ना जब करते हैं, तो ऐसे ही नहीं करते, अपने पूरा जीवन है ना इस पर खपा देते हैं। किस लिए? क्योंकि परमेश्वर के वचन से कुछ गूढ़ और रहस्य की बातों को सीख सकें। और जब सीखने की इच्छा रखते हैं तभी कोई व्यक्ति सीख पाता है। अगर मान लीजिए मुझे परमेश्वर ने एक विजन दिया कि है ना मुझे नंबर्स पर काम करना है। 94 में जब मुझे पहली बार है ना परमेश्वर ने उत्साहित किया, परमेश्वर ने मुझे है ना नंबर्स के बारे में बताना शुरू किया, तो मैं है ना मैंने अपने आप को सरेंडर किया परमेश्वर के हाथों में। परमेश्वर मैं सीखना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे मालूम करना है कि आखिर ये नंबर्स बाइबल के अंदर क्यों आए, ये आखिर नंबर्स का मतलब क्या है, ये नंबर्स हैं तो ये कहते क्या हैं, ये नंबर्स किस तरीके से बातचीत करते हैं, इनका इतिहास क्या है। और अगर है ना मैं इन सब चीज़ों पर है ना मैं चर्चा जब है ना परमेश्वर के साथ है ना करता हूँ बिब्लिकली, तो बाइबल के अनुसार मुझे समझ में आता है कि परमेश्वर टोटली न्यूमेरिकल है और नंबर्स के द्वारा बात करता है। अगर कोई भी बात अगर ना मैं बोल रहा हूँ तो मैं बिना हवा में कोई बात नहीं करता हूँ। पहले आप समझ लीजिए,
अगर मैंने कोई भी शब्द ना इस्तेमाल किया है तो मैं उसको पहले पढ़ता हूँ, मैं उसकी जांच परख करता हूँ, उसके बाद मैं उस शब्द को उसका इस्तेमाल करता हूँ। मैंने उस बात को गंभीरता से देखा है, गंभीरता से पढ़ा है, तो है ना मैं उसके बारे में अधिक बता सकता हूँ। मैं है ना पिछले 30 वर्षों से बाइबल के इन नंबर्स पर शोध कर रहा था और कंटिन्यू आज भी शोध जारी है। मैं कंप्लीट नहीं हूँ अभी भी, ना मैं सिद्ध हो सकता हूँ, मैं लगातार सीख रहा हूँ और आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर आप अपने जीवन को समर्पित जब तक नहीं करेंगे तब तक इन गहन अध्ययनों को आप स्वीकार नहीं कर सकते। आपको 2 रोटी 5 मछली 5 रोटी 2 मछली और या ना आपको 5000 को खिला देना, यीशु मसीह ने ना पानी को दाखरस बना दिया, अगर यही सब है ना सीखना है, यही सब है ना इस पर चर्चा करना है, तो ये है ना आपके लिए ना अच्छा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के रहस्यों को जानने के लिए इन सब की जरूरत है। ये परमेश्वर के द्वारा किए गए, यीशु मसीह के द्वारा किए गए वो चिन्ह और चमत्कार है, लेकिन आज भी ज़्यादातर लोग जो हैं इन्हीं पर चर्चा करते हैं। परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर आशीष देगा। मुझे नहीं मालूम कि बाइबल कहीं पर भी ऐसा बताती है परमेश्वर धन देने के लिए आया। मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर धन देने के लिए आया है। परमेश्वर पहले है ना वो चाहता है कि राज्य और धर्म की खोज करे तो ये सब वस्तुएं पीछे आ जाएंगी, लेकिन परमेश्वर से लोग क्या चाहते हैं, हमें धन मिल जाए। परमेश्वर से लोग क्या चाहते हैं कि हमें ना तमाम ब्लेसिंग्स मिल जाएं, वो दुनिया की तमाम चीज़ें भौतिक वस्तुएं हमें मिल जाएं, ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये सब छोड़ करके जाना है। यहाँ पर हम यहाँ पर है ना इस संसार के अंदर एक रैन बसेरे के अंदर एक किराएदार की हैसियत से रह रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि हम कितने दिन तक यहाँ पर रहेंगे, लेकिन जितने दिन तक रहते हैं हमें यहीं रह करके तैयारी करनी पड़ेगी। अभी जब हम सेकंड कमिंग की बात करते हैं तो सेकंड कमिंग जो है यीशु मसीह की होने वाली है, ये है ना बिल्कुल कटु सत्य है, इसको कोई नहीं झुठला सकता। बिब्लिकल गणना को भी अगर देखेंगे तो भी वहां पर आपको दिखाई देगा, लेकिन मैं कहता हूं कि यीशु मसीह का टाइम जो है वो पूरा हो गया। ग्रेस पीरियड है ना जो चल रहा है, और इस ग्रेस पीरियड के अंदर जो लोग है ना अपने आप को तैयार करेंगे वही लोग परमेश्वर के साथ, उसकी कलीसिया के साथ उठाए जाएंगे, अन्यथा हम लोग यहीं रह जाएंगे उस 7 साल के महाक्लेश के लिए, जो 7 साल का महाक्लेश इस पृथ्वी पर आने वाला है। मैं रैप्चर की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि उस 7 साल के क्लेश से पहले जो रैप्चर हो जाएगा, अर्थात यीशु मसीह आ जाएंगे। अगर यीशु मसीह आ जाएंगे, मैं इस बात को ना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिब्लिकली बाइबल के घटनाओं को देखते हुए, बाइबल की प्रोफेसी को देखते हुए, दुनिया की तमाम हालात को देखते हुए, दुनिया की तमाम ना उन घटनाओं को देखते हुए जो प्रोफेसी से मेल खाती हैं, जो सब कुछ पूरा हो रहा है, चाहे वो फरात नदी के बारे में बात की, चाहे इसराइल के ना पुनर्गठन के बारे में बात की, चाहे ना और ना जो हमास और इसराइल के युद्ध के बारे में बात की, चाहे वो आपका यूक्रेन और रूस के युद्ध के बारे में, चाहे लेबनान, सीरिया, मिस्र, ये सारे जॉर्डन, ये सारे है ना कंट्रीज़ के बारे में जो देख रहे हैं, चाहे वो है ना एक अब्राहमिक जो रिलीजन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सब है ना इंडिकेशन है कि वो समय बहुत ही नज़दीक है, और इतना नज़दीक है कि हमें नहीं मालूम कि कितनी जल्दी आ जाएगा। तो इसके लिए हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप इन सब बातों को और गंभीरता से लेंगे और सीखेंगे तो आपको ना परमेश्वर के साथ और अधिक लगाव होगा और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना पाएंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप है ना सीखना चाहते हैं तो सैटरडे की क्लास के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करें, ताकि है ना आप लोग को मैं एक लिंक भेज सकूं और उस लिंक के माध्यम से आप सैटरडे क्लास को आप ज्वाइन कर सकें। 8:30 बजे रात को होती है। इसके साथ साथ हमने एक वेबसाइट है ना बना दी है, हम है ना कुछ जो लेख हैं उस पर है ना डालेंगे, ताकि आप लोग वहाँ से भी बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड और गहन अध्ययन से जो जुड़े हुए जो संदेश हैं, आर्टिकल्स हैं, वो आना आप पढ़ सकते हैं। वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग आपको सिखा ही रहे हैं और क्लास के माध्यम से भी हम सिखा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे जो है ना सीख रहे हैं, आप लोग भी है ना उसमें शामिल हो सकते हैं अवश्य, लेकिन उसके लिए आप हमें अपना नंबर है ना, अपना नाम और किस जगह से उसके लिए व्हाट्सएप करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत के साथ आशीष दे। परमेश्वर आपके सबके साथ हो और आपके घर परिवारों में तमाम सुख शांति बनी रहे। यही प्रार्थना, इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।